राहुल गांधी ने चक्रव्यूह को पद्मव्यूह बताकर बीजेपी पर जो तीर चलाए हैं वो सीधे तौर पर राजनीति के उस कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा कर देते हैं जहां महाभारत विधानसभा चुनाव के लिए है। आप समझिए कैसे। राहुल गांधी ने अग्निवीर का जिक्र किया, मतलब हरियाणा में करीब 20 लाख लोगों को सीधे तौर पर संदेश दिया। इसी तरह जाति जनगणना की बात करके भी राहुल गांधी ने सीधे तौर पर हरियाणा के ओबीसी और एससी वोट बैंक को साधने की कोशिश की। कैसे, ये पूरा गणित मैं आज आपको पॉलिटिकल कॉरिडोर में समझाऊंगी। तो सबसे पहले बात अग्निवीरों की। अग्निवीर के मुद्दे पर कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के खिलाफ आपको नजर आया। अब माना यही जाता है कि इसका सबसे बड़ा असर तो हरियाणा में ही पड़ता नजर आ रहा है और बीजेपी को यहां भारी नुकसान भी लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ा। हालांकि इसके पीछे के कई और भी कारण रहे, लेकिन अग्निवीरों के मुद्दे की अनदेखी नहीं की जा सकती। माना जाता है कि देश की सेना में हरियाणा के करीब 2 लाख लोग हैं, करीब 4 लाख लोग सेना से रिटायर हैं और इनके लिए अग्निवीर और ओआरओपी जैसे मुद्दे काफी अहम हैं। शायद यही वजह रही कि 2014 के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ओआरओपी का मुद्दा उठाया तो रेवाड़ी की धरती से, क्योंकि रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, जिंद, पानीपत, महेंद्रगढ़, नारनौल, भिवानी, गुरुग्राम ये समेत ये तमाम वो इलाके हैं और जिले, ये तमाम वो जगह हैं जहां सेना में युवा भर्ती के लिए सबसे ज्यादा भर्ती यहीं से आती है। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो हर साल हरियाणा से करीब 6000 युवा सेना में भर्ती होते हैं और इतना ही नहीं, सेना में हर 10वां जवान हरियाणा से होता है। मतलब साफ है कि अग्निवीरों को लेकर जो सेंटिमेंट है वो हरियाणा में काफी हावी है और यही वजह है कि अग्निवीरों को लेकर राहुल गांधी का सियासी सेंटिमेंट भी, सियासी संदेश सीधे तौर पर हरियाणा के युवा वोटर्स से कनेक्ट होता है और साथ ही साथ पूर्व सैनिकों और सेना में काम कर रहे जो जाबाजों के लिए भी अग्निवीर बड़ा मुद्दा है। इतना ही नहीं, भूपेंद्र हुड्डा तो यहां तक कह रहे हैं कि हरियाणा में हर साल 10,000 से अधिक युवा सेना में जाते थे, लेकिन अग्निवीर योजना शुरू होने के बाद से 1 साल में केवल 400 युवा ही सेना में भर्ती हुए। हुड्डा हर मंच से इस तरह के दावे कर रहे हैं। चुनाव नजदीक है तो जाहिर तौर पे अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस विशेष अभियान चलाने की तैयारी है ताकि इस योजना के बहाने युवाओं को वो अपने पाले में लाकर खड़ा कर सके। अब देखिए, इस बात का अंदाजा बीजेपी को भी है कि अग्निवीरों को लेकर बीजेपी लगातार जो कांग्रेस है उनको बैकफुट पे लेकर आ रही है और अगर बीजेपी के खिलाफ माहौल बन गया तो हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों जगहों पर इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। इसीलिए जब जब राहुल गांधी अग्निवीर को लेकर बयान देते हैं, रक्षा मंत्री खड़े हो जाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद सदन के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर उसे काउंटर करते नजर आते हैं। देश की सीमा की सुरक्षा जिन बहादुर जवानों के हाथों में रहती है, सेना के जवानों में, यह इतना संवेदनशील मुद्दा है इस देश की सुरक्षा का और सेना से जुड़े हमारे अग्निवीर के जवानों को लेकर जो देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, जब भी आपका आदेश होगा इस सदन के समक्ष मैं पूरी तरह से अपना अग्निवीरों को लेकर स्टेटमेंट देने